बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइज़र। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये अवेयरनेस सीरीज़ जो बना रहे हैं हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस किस जोन में जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और अल्लाह बेहतर करे आपके लिए, आपके पैसे बच सके, आपका टाइम बच सके, आप इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में पैसा इन्वेस्ट ना करें। आज की वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे, नाम भी बताएंगे उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो कि इलीगल हैं। और ये लेटेस्ट नंबर्स हैं सारे जो कि हम लोगों ने इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि CDA को कंसल्ट करना पड़ता है, CDA से इन सोसाइटीज़ के नाम निकलवाए हैं। हमारी पर्सनल दुश्मनी में से किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहता है। जिसके पास NOC नहीं है, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी हैं, जिनको CDA ने इलीगल हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर किया है, वो जो मर्ज़ी कर लें वो इलीगल ही रहेंगी जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन और अपने आप को लीगली प्रूफ ना कर लें। वो लैंड जो है जो उन्होंने परचेज़ की, जो वो कहते हैं कि हमारे पास है, वो CDA से अप्रूव ना करा लें, जब तक वो इलीगल ही रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद डिटेल्स आपको मिलती रहें। जब भी नाज़रीन इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम आता है तो आप इस्लामाबाद में जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास होता है कि यार क्या ये सोसाइटी लीगल है, इलीगल है। बहुत सारी सोसाइटीज़ इलीगल भी होती हैं, लेकिन आपको कहते हैं यार हम लोग लीगल हैं। और आप जब उनसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो कहते हैं हम आपको NOC नहीं दे सकते, ये बड़ा जो है कॉन्फिडेंशियल किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, LOP नहीं दे सकते, ये अभी हमारे लॉयर के पास इधर उधर है। तो खैर एनीवेज, जो भी आपको सोसाइटी ये कहते हैं वो झूठ बोलता है, उनके पास NOC नहीं होता। जिनके पास होता है वो पब्लिकली आपको पहले दिन ही दिखा देते हैं कि ये NOC, हमें इतने जो है जगह पे NOC मिल चुका हुआ है। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप जोन 1 की बात करते हैं तो जोन 1 का एरिया जो है आपका, इसमें जो है इस्लामाबाद के सारे सेक्टर्स आते हैं। जब आप इलीगल हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो आपके पास इसमें जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसका अगर आप टोटल नंबर देखते हैं तो 20 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद के अंदर जो कि इलीगल हैं। वन बाय वन हम आपको जो है ये सारी इंफॉर्मेशन उनके नाम भी बताते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इस बेल्ट के अंदर देखते हैं तो आपके पास जो है H17 से लेट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो H17 के अंदर आपके पास अब्दुल्ला टाउन इलीगल आ जाता है, आपके पास अमार टाउन इलीगल आ जाता है, आपके पास जो है चनार टाउन H17 में ही है, वो भी इलीगल आपके पास आ जाता है। फिर आपके पास आ जाता है पर्ल ऑर्चर्ड, ये भी इलीगल आपके पास, और ये भी आपके पास जोन 1 के अंदर ही आता है। फिर आपके पास आता है शेर जमान गार्डन, ठीक है। सो ये गार्डन्स भी जो हैं ये भी इलीगल आपके पास आते हैं, ये H17 है। फिर आपके पास शिफा इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है जो कि H17 में ही है। आपको मोटरवे के जब आप जाते हैं उसी पे आपको मिलती है, लेकिन ये भी इलीगल है। फिर उसी के अंदर आपको फार्म हाउसेस मिलते हैं जिनका नाम है तलहा फार्म हाउसेस। ये फार्म हाउसेस भी जो हैं ये भी सारे के सारे इलीगल हैं। फिर आपके पास आता है ज़मर वैली, ज़मर वैली भी जो है आपके पास इलीगल ही शो होती है CDA में डॉक्यूमेंटेशन, और उसके लिहाज से जब आप ट्रांसफ़र्स पे जाते हैं तो ट्रांसफ़र्स नहीं होती और मसले रहते हैं, गैस के इशू रहते हैं, पानी के इशू रहते हैं, लेकिन ये आपके पास इशूज़ वहाँ पे रहते हैं। फिर अगर आप इसी के अंदर देखते हैं आपको H15 में जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आएंगी। गुलशन तालीम जो है सोसाइटी, नाम बहुत अच्छा है लेकिन सोसाइटी इलीगल है, और ये सारी सोसाइटीज़ के नाम आपको CDA की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। फिर अगर आप देखते हैं आपको कमर गार्डन्स नज़र आते हैं H15 में, ये H की सीरीज़ जो है ये काफ़ी, इसमें काफ़ी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ आपके पास आ जाती हैं। फिर H15 में अगर आप देखते हैं तो आपके पास तैयब गार्डन्स आ जाते हैं। तैयब गार्डन्स भी जो हैं वो भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में ही आते हैं आपके पास। इसके बाद अगर आप देखते हैं आपके पास D सेक्टर जो D14 है, आपके पास टेक्सला वाली जो GT रोड है वहाँ पे आते हैं। आपके पास अहमद टाउन आ जाता है D14 में, आपके पास एवान टाउन आ जाता है, ये भी D14 में माशाल्लाह, ये भी इलीगल है। आपके पास कैपिटल हिल रेजिडेंशियल आ जाता है, ये भी इलीगल है। ये आपके पास जो है इसके आप मार्केट एवेन्यू से आगे जाते हैं, जैसे आप GT रोड पे कनेक्ट करते हैं तो ये उसके आसपास आपके पास बनता है। फिर आपके पास जो है D14 के अंदर ग्रीन वैली आता है, ग्रीन वैली भी आपके इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में ही आता है। हम लोग टिकर में भी आपको नीचे नंबर ये नाम नज़र आ रहे होंगे सारे जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ है विद देयर सेक्टर, ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके। इसके बाद आपके पास आ जाता है मार्गला व्यू वैली, ये भी इलीगल है, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन इनकी कंप्लीट नहीं है। इसके बाद आप E15 में देखें तो आपके पास शहजाद टाउन आ जाता है। E15 में आपके पास ग्रीन वैली फ़ेज़ 2 भी आ जाता है जो कि आपके पास इलीगल है। इनका फ़ेज़ 1 भी इलीगल है, इनका फ़ेज़ 2 भी इलीगल है। तो ये आपके पास तकरीबन मिला
आके कोई 20 सोसाइटीज़ बनती हैं जो कि इलीगल हैं, इन सब सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने रिस्क पे करेंगे। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और उस दौरान एनओसी आ गया तो नो डाउट आपकी प्राइसेस 1-2 गुना 3 गुना हो जाती हैं, लेकिन 5% 10% चांसेस ये भी हैं कि इनका एनओसी नहीं आएगा। सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि एनओसी अप्लाई करने के लिए एक लैंड आपके पास सारी होना चाहिए, ज़रूरी है, और फीसेस पे होना ज़रूरी है। आपके पास जो आपके यूटिलिटी आपको एनओसी चाहिए होते हैं सोसाइटी को, वो लेना ज़रूरी है। तो ये काम, ये ख्वारी जो है सोसाइटी नहीं करती, जिसकी वजह से सोसाइटी को आपको पास एनओसी नहीं मिलता। 5% चांसेस आपके 100 में से ये भी हैं कि उनके पास कभी एनओसी नहीं आएगा और आपकी पेमेंट फंस जाएगी। अगर पाकिस्तान में ओवरऑल देखें अभी तक तो 1500 अरब रुपए लोगों के फंसे हुए इसी तरह इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो इस नंबर को ना बढ़ाएं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे एनओसी है, जहाँ के डेवलपर्स नोन है। शायद आपको जगह थोड़ी सी महंगी मिले, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आप या आपके बच्चे उस जगह को देख सकेंगे अपनी आंखों से, जो कि इन सोसाइटीज़ में शायद थोड़ा मुश्किल लगता है। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आपकी इस जोन 1 जोन 2 या इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मजीद नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक्स दे रहे हैं जहाँ पे आपको जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 इन सब सोसाइटीज़ का जोन वाइज इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से अल्लाह हाफ़िज़।